कैसे हो मेरे भाई? मुझे अपनी मनुष्य जुबान से भाई मत बोलो। क्यों आए हो यहाँ? मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने फिर से यमलोक के नियमों को तोड़ा है, मुझे तुम्हारे पास यहाँ आना ही पड़ा। मैंने किसी नियम को नहीं तोड़ा। मैंने बस अपने हक के लिए लड़ाई की है और मैं ये लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा। अगर तुम आगे भी ऐसा ही करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें पुंजलोक की तरह यमलोक से भी निकाल दिया जाएगा। वो लोग पुंजलोक में रहना भी कौन चाहता था? वही सड़ी गली, घिसी पिटी जिंदगी, देवताओं की गुलामी। तुम तो यमलोक में रहने के भी लायक नहीं हो, पुंजलोक को क्यों दोष देते हो? मुझे लायक और नालायक कहने वाले तुम कौन होते हो? तुम तो खुद देवताओं के टुकड़ों पर पल रहे हो। मत भूलो लोग कि तुम भी पुंजलोक में रहा करते थे। हम दोनों भाई हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने पुंजलोक को क्यों छोड़ा। तुम अपने माँ बाप के लाडले बेटे हो सकते हो, मगर मैं नहीं। उन्होंने तुम्हें देवताओं के इशारों पर चलना सिखाया, लेकिन मैं किसी के इशारों पर चलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण तुम्हें श्राप और ये शरीर मिला। अगर तुम निरंतर नियम तोड़ते रहोगे तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी, ये सोचकर ही मुझे तुम पर दया आती है। दया? मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और ना ही किसी के नियम। मैं करता हूं गंदा सलूक। मेरा नाम है उलूक। तुम्हें इस पुस्तक का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें मनुष्य के पाप और पुण्य के अनुसार ही मृत्यु देनी होगी। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो लोग। तुम्हें पुस्तक के नियमों का पालन करना होगा। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इस किताब का इस्तेमाल करके ये इंसान ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। शांत हो जाओ लोग। अगर तुम्हारे पास मृत्यु देने वाली पुस्तक है तो मेरे पास जीवन देने वाली पुस्तक भी है। मत भूलो, तुम्हारे द्वारा मारे गए हर मनुष्य को मैं फिर से जीवित कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं नियम नहीं तोड़ सकता। लेकिन उस पुलिस वाले को बचाकर तो तुमने अपने नियमों को तोड़ दिया ना। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है वो लोग। मैंने वो नाम अपनी पुस्तक में पहले ही लिख दिया था, इसलिए मैंने किसी नियम को तोड़ा ही नहीं। एक इंसान को बचाकर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चले जाओ यहां से। अगर तुमने यहां मेरे साथ एक पल और बिताया या मुझे ज्यादा ज्ञान दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। जाओ। तुम जानते हो लोग, तुम में और मुझ में बस यही एक अंतर है कि मैं आज भी तुम्हें अपना भाई मानता हूं और हमेशा की तरह मैं तुम्हें आज भी कोई जवाब नहीं दूंगा। आयुन, प्राण गीता, उलूक को लेकर शीघ्र ही पुंजलोक पहुंचो। स्वयं महामुहिम लौट रहे हैं। मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढने आऊंगा वो लोग, और तुम्हें जल्द ही यहां से ले जाऊंगा। मैं और पाप होने नहीं दूंगा। ये किस तरह के कपड़े मुझे पहना दिए हैं? मामूली इंसानों के मामूली से कपड़े। हाँ? अगर ये मामूली कपड़े हैं तो तुम्हारे इस भालू जैसे कपड़ों को मैं क्या ही बोलूं। अजीब कपड़े। तुम्हें तुम्हारे भाई से बचाने के लिए कपड़े ही काम आएंगे। चुपचाप पहन कर रखो। और तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है? मैंने सिर्फ तुम्हें उतना ही बताया जितना जरूरी था। मेरे और मुझसे जुड़े लोगों के बारे में जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? और
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तुमसे किसने कहा कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है? उस पुलिस वाले को मरने से उसी ने बचाया है। उसकी ताकत के आगे इस किताब की ताकत कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता। बस 2 दिन का इंतजार और उसके बाद मेरे पास उससे ज्यादा ताकत होगी। वो कैसे? मैंने कहा ना, तुम्हारे लिए हर चीज जानना जरूरी नहीं। लेकिन इन 2 दिनों में अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हमें कुछ करना होगा। वो बस इस किताब को और मुझे वापस ले जाने आया है। हमें बस किसी भी तरह उससे दूर रहना होगा। अगर हम इस किताब में उसका नाम लिख के उसे मार दे तो? बेवकूफी की बातें मत करो। अगर ये मुमकिन होता तो मैं कब का उसे मार चुका होता। और अगर महामहिम को पता चला कि मैंने इस किताब पर उसका नाम लिखा है तो इस किताब की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और वैसे भी ये किताब पुंजलोक और यमलोक के लोगों पर काम नहीं करती। अब ये महामहिम कौन है? तुम सब कुछ इतना उलझा क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, तुम बस उतना ही दिमाग चलाओ जितना जरूरी है। बस ये सोचो कि हमें इन 2 दिनों में आगे क्या करना है। क्या करूं? अगर इसके भाई ने इसे ढूंढ लिया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और हो सकता है कि वो मुझे पुलिस के हवाले भी कर दे। नहीं, मुझे उलूक से दूर रहना होगा। पर कैसे? मैं किताब को दूर कहीं छुपा देता हूं। वो लोग भी दूर हो जाएगा और किसी को सबूत भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब तुम कहां जा रहे हो? मैं इस किताब को कहीं छुपाने जा रहा हूं ताकि मुझे कोई ढूंढ ना सके और ना ही कोई सबूत मिले। तुम पागल हो गए हो क्या? यही तो वो चाहता है। आयुन कब क्या करता है कोई नहीं जानता। उसने तुम्हारे मन में डर पैदा कर दिया है। उसने या तुमने? मुझे मत छोड़ो। मुसीबत में सिर्फ मैं ही तुम्हारे काम आ सकता हूं। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अभी यही सही है। समय आने पर मैं इसे वापस निकाल लूंगा, समझे? लेकिन मेरे सेबों का क्या होगा? वापस मिलेंगे तब तक ये धूप खाओ। कितना नीच है ये लड़का।
मैं कुछ चीज़ें समझ पा रहा हूँ और कुछ चीज़ें नहीं। समझ नहीं आ रहा इन पे रिएक्ट कैसे करूँ। ये बहुत इन्फॉर्मेशन है। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। कहीं देर ना हो जाए। अगर तुम थोड़ी देर और करते तो मेरी तो जान ही चली जाती। मुझे समझ आ गया था कि शशांक तुम्हें मिटाने जरूर आएगा। उलूक उस पर हावी हो चुका है। वो तो दिख रहा था। इसलिए इस पार्सल में मैंने तुम्हें पुस्तक भिजवाई, ताकि सिर्फ तुम मुझे देख सको। इस पार्सल के अंदर जो किताब है उसमें जिसका भी नाम लिखेंगे वो मरेगा नहीं। नहीं, जिन जिन लोगों पर तुम्हें संदेह है कि शशांक उन्हें अपना अगला शिकार बनाएगा, तुम्हें उन सभी का नाम इस पुस्तक में लिखने होंगे। अब हम उनको पकड़ें कैसे? हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। और अगर इस किताब के बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। कुछ सोचना होगा, एक ऐसा उपाय जिससे शशांक सीधा पिंजरे में आए और अपने अपराध स्वीकार करे। तुम्हारा एक गुप्तचर भी है ना? गुप्तचर? इन्फॉर्मर। हाँ, क्यों? इस लड़के के बारे में कुछ जानकारी निकलवानी होगी। ये कब कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। मेरा एक सवाल और है। पूछो। क्या तुम सच में भगवान हो? तुम भगवान किन्हें मानते हो? कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। नमस्कार, मैं ऋतुराज केसरी आप सबके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। बहुत जल्द छलावा आने वाला है आपके लिए। जरूर। शहरवासियों, घबराना मत। मैं आज तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। इतने सारे क्रिमिनल्स को एक साथ मर जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब मैंने किया है। झूठ बोल रहा है साला। मेरा नाम एल है और मैं इस दुनिया को क्राइम फ्री बनाना चाहता हूँ। एक आखिरी काम बाकी है, इसलिए मैंने इस लड़की को पकड़ा है। अगर तुम ये टीवी देख रहे हो तो ध्यान से सुनो। रिया, रिया, बचाना चाहते हो ना? साले! 1 घंटे में यहाँ आ जाओ। तुम जानते हो तुम्हें कहाँ आना है। अगर तुम नहीं छोड़ूंगा नहीं साले तुझे। शहरवासियों, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये सब ठीक कर रहा हूँ। एक नई दुनिया के नाम, एक नई दुनिया के नाम। अब ये कौन है? कोई जो शायद हमारी मदद करेगा इस लड़के तक पहुंचने में। मैं गाड़ी निकालता हूँ। रिया, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। इससे आगे बढ़े तो रिया की जान जा सकती है। छोड़ो, छोड़ो। साले कौन है तू? ये टीवी पे आके लोगों का बेवकूफ बना के हीरो बन रहा है। तूने मारा है सबको? हाँ? शैंकी, शैंकी प्लीज ये गन डाउन कर दो। ये बहुत खतरनाक आदमी है। इसने साले क्या चीज़ी कर रहा है? तेरी बात सुनेगी वो? अरे मैंने मारा है सबको। जो काम पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर पाया वो मैंने किया है 1 दिन में। इतने लोगों के साथ मैंने जस्टिस किया, मैंने। और साले सारा क्रेडिट तू ले गया। रिया को छोड़ दे वरना सारी गोली तेरे में ही उतार दूंगा। इतने लोगों को मारकर तुम खुद को भगवान समझने लगे हो। नियति ने उनके लिए कुछ और चुना था। कौन कब कैसे मरेगा ये तुम तय नहीं करोगे। मैं कर चुका हूं जो मुझे करना था। क्या चाहता है तू मुझसे? क्यों किडनैप किया है रिया को?
शैंकी नहीं। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था वो हो गया। क्या हो गया? मुझे पता था तू यहाँ ज़रूर आएगा। तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए नाटक किया है। अब तूने अपना जुर्म भी मान लिया है और मेरे पास एविडेंस भी है। मुझे लगा था कि तू देर करेगा लेकिन तू तो शुरू में ही। चल ठीक है, वैसे भी ऑडियंस को लंबी कहानी बोर कर देती है। ये सब क्या ड्रामा है? बंदूक नीचे कर दो शशांक। दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी प्लीज। रिया तुम इन लोगों के साथ मिली हुई थी? हाँ, और उसने अच्छा किया पुलिस का साथ देके। उलूक यहाँ नहीं दिख रहा। कहाँ है वो तेरा दोस्त? दो मिनट में यहाँ पे फोर्स आ जाएगी। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। क्या तुम ही हो आयुन? तुम पागल हो गए हो क्या? यही तो वो चाहता है। आयुन कब क्या करना है कोई नहीं जानता। उसने तुम्हारे मन में डर पैदा कर दिया है। इसी वजह से सिर्फ मैं ही तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मैंने कहा था ना, एक दिन तुझे इन्हीं सलाखों के पीछे डालूंगा। देख वो दिन आ गया। बस एक बार मुझे वो किताब मिल जाए फिर तुझे फांसी पे भी चढ़ा दूंगा। आपको वो किताब कभी नहीं मिलेगी। पता नहीं होता कि ये प्लान क्या है। आयुन ने प्लान किया उनको ट्रैप करने के लिए। तो लोगों से समझाता है कि मतलब तुम उसके जाल में फंस रहे हो और ये आयुन की मतलब प्लानिंग हो सकती है। लेकिन शशांक उसकी बात सुनता नहीं। टोटल कितने लेंथ के बनने वाले पूरी फिल्म ये 21 पेज की स्क्रिप्ट है। मतलब 40 to 45 मिनट्स। लास्ट टाइम भी 40 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे को लगता है छोटे बनाने चाहिए। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि ऑडियंस क्या काफी टाइम देखते देखते रह जाती है। तो लेकिन फिर पूरी स्टोरी कन्वे नहीं होगी ना। मतलब क्रिस्पी कर देते हैं ना। पहली वीडियो 40 मिनट की फिर एकदम से उसे 20 मिनट का कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को बताएगा वही 40 मिनट कंटेंट 20 में बना के दे क्योंकि उसकी शुरुआत की कन्वर्सेशन इतनी लंबी है शैंकी की और सॉरी उलूक की और आयुन की। एंड में हमें ले जाते हैं और फिर एक ट्विस्ट भी डालना है उसमें। एक जर्नी दिखाने के कैसे वो उसको पकड़ता है। तो मतलब लॉजिकली तो 40-45 मिनट की बननी चाहिए। लॉजिकली लंबी नहीं 20 मिनट करते हैं यार। लमसे बताओ प्रशांत भाई। मतलब देखो छोटी रहेगी ना तो सही रहेगा। और मतलब अभी देखो जल्दी कंटेंट निकालना ही है हमें। अगली वीडियो भी तो रह रही है। इतनी सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है अभी और हमें ये भी निकालना है। चलावा भी तो करना है। छलावा का ट्रेलर निकालना है, टीजर निकालना है। अभी इसको 20 मिनट की करते हैं अपने डेथ नोट को। उसके जस्ट बाद अपन डोरेमोन कर लेते हैं। डोरेमोन हमारी क्योंकि डोरेमोन के फैंस बहुत वेट कर रहे हैं यार। बहुत टाइम हो गया उनके लिए। कुछ देखेंगे पहले वो ले आते हैं। नहीं अब जैसे हमने कंटेंट भी थोड़ा जल्दी जल्दी आता रहेगा ना चैनल पे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
पहले जैसे डिसाइड किया था कि दूसरा पार्ट में आयूर उलूक को ले जाएगा, तो स्टोरी हो जाएगी इतने में कंप्लीट। तो क्यों खत्म करनी कहानी, चलाते हैं ना पब्लिक को, क्यों एकदम और रखते हैं। डेथ नोट 3 लेंगे, 4 लेंगे धीरे-धीरे। अभी के लिए बहुत जरूरी है कि पहले ये आए, इसके तुरंत बाद डोरेमोन देखा नहीं, क्योंकि ये रिलीज करना है भाई। टीजर निकालना है, ट्रेलर निकालना है, होगा इसकी भी तो अनाउंसमेंट देनी है। 1 साल हो गया भाई इसको। हाँ यार, छोटी करनी पड़ेगी। छुट्टी करना तो ठीक है। तू रिकॉर्ड कर रहा है क्या? अरे भाई लो भाई कैमरे में आ गए सारे। हाय हाय गाइस। तो गाइस बोल देते हैं, अगर डाल देंगे इस वीडियो को, डाल देंगे। कब से रिकॉर्ड कर रहा है भाई? अभी बस 1 ही मिनट हुई है यार। हाय गाइस, मैं हूं दुष्यंत कपूर मैं भाई अंकित वत्स। मैं प्रशांत। और डेथ नोट की वीडियो आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, शायद आ गई होगी, तो उसको बहुत प्यार देना। अगली वीडियो आ रही है डोरेमोन आएगी, उसको और ज़्यादा प्यार देना। डेथ नोट का भी अगला पार्ट आएगा जल्दी, मतलब ये थोड़ी शॉर्ट बनाइए, रेसिपी बनाइए। अगला पार्ट भी बहुत जल्द लिखने वाले हैं प्रशांत भाई। और ये सब चीज़ों के साथ साथ छलावा भी आने वाला है, छलावा की तैयारी चल रही है। बहुत ज़रूरी है छलावा, तो बहुत बड़ा, एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली है। हमारा अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है छलावा, और ये बहुत जल्दी आने वाला है, तो सपोर्ट करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ऑफिशियल डीके फिल्म्स और छलावा ऑफिशियल, जाओ फॉलो करो, लाइक करो, इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और आगे आने वाले चैनल को भी। हाँ, चैनल को क्या कह रहा हूँ, वीडियोस को, चैनल को सपोर्ट करते रहो यार भाइयों। चलो भाई फिल्म बन गई भाई, बना दिया।